Hello students, how are you? I think you are fine at your home. Today, students, we discuss class 9th, poem 5th, A Legend of Northland. ये हमारी 5th पोएम है स्टूडेंट्स और हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। जो टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑलमोस्ट HBSC स्टूडेंट्स के लिए तो बड़े बेनिफिशियल हैं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, ऑलमोस्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर ही आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस समरी एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस पोएम व्हाट सेंट पीटर डज एंड then what was the reaction of the old lady, because this is the story of Saint Peter and the old lady. And now question number first, which country or countries do you think the Northland refers to? कौन से कंट्री को और देशों को, कौन से देश को और देशों को आपके अकॉर्डिंग नॉर्थलैंड रेफर करता है? कौन से देश को रेफर करता है? द नॉर्थलैंड इज़ द नॉर्थ पोलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थलैंड क्या है? नॉर्थ पोलर रीजन है ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है। इट रेफर्स टू द एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द अर्थ। ये एंटार्क्टिक रीजन को रेफर करता है। इट रेफर्स टू द एंटार्क्टिक रीजन ऑफ द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से क्या पूछा, क्या मांगा? वट वॉज द लेडीज़ रिएक्शन? और तब उस लेडी की क्या प्रतिक्रिया हुई जब उसने मांगा? क्योंकि सेंट पीटर जो था वो सुबह से घूम रहा था और सुबह से घूमते घूमते उसका फास्ट भी था, शाम हो गई थी। तो घूमते घूमते वो बिल्कुल थक गया था और उसे भूख लगी हुई थी ज़ोर से। तो जब उसने उस बुढ़िया को देखा केक बनाते हुए तो वो उसके गेट पे पहुंचा और उसने डिमांड की। तो किस चीज़ की डिमांड की थी? केक की डिमांड की थी। फिर क्या कहता है? व्हाट वाज द लेडीज़ रिएक्शन? तो लेडी कैसी थी हमें ये पता चलता है। तो लेडी कैसी थी, उसकी क्या रिएक्शन हुई, उसने देना चाहा या ना देना चाहा? तो देखिए क्वेश्चन, सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर ए केक। सेंट पीटर ने उस लेडी से पूछा किसके लिए? फॉर अ केक, केक के लिए पूछा। व्हेन शी वॉज प्रिपेयरिंग, जब जिसको वो प्रिपेयर कर रही थी। बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्यों मांगा भाई उसने? क्योंकि वो भूखा था। ही वॉन्टेड टू सेटिस्फाई हिज हंगर, वो अपनी भूख को शांत करना चाहता था। बट द लेडी थॉट, लेकिन लेडी ने सोचा दैट द केक वॉज टू बिग टू गिव टू द सेंट, लेकिन लेडी ने सोचा कि केक तो बहुत बड़ा है देने के लिए। बिकॉज द लेडी वॉज सेल्फिश, वो बहुत स्वार्थी थी, वो नहीं देना चाहती थी, एक्चुअली वो देना नहीं चाहती थी। तो जब वो बनाती तो उसको बहुत बड़ा दिखाई देता, जब वो बनाती तो उसको वो छोटा दिखाई देता, लेकिन जब वो देने लगती तो उसको वो बहुत बड़ा दिखाई देता। इस तरह से का प्रोसीजर उसने 3 बार रिपीट किया। तो सेंट पीटर को गुस्सा आ जाता है, टू बिग टू गिव टू द सेंट, लेकिन जब वो सेंट को देने लगती, सेंट पीटर को, तो उसको बहुत बड़ा लगता। सो सी नीडेड स्मॉलर वन, फिर उसको नीड होती, फिर ज़रूरत होती कि मैं और छोटा बनाऊं, गिव इट टू हिम, उसे देने के लिए। एंड अगेन इट सीम्ड टू बिग, दोबारा से फिर वो इतना ही बड़ा दिखाई देता। तो उस लेडी की देने की कोई उम्मीद नहीं थी और वो नहीं देना चाहती थी, इसीलिए जब वो देने लगती तो उसको बड़ा दिखाई देता, लेकिन जब वो बनाने लगती तो उसको वो बड़ा दिखाई नहीं देता था, छोटा दिखाई देता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड ही पनिश हर? तो सेंट पीटर ने, ये ही किसको रेफर कर रहा है? सेंट पीटर को। सेंट पीटर ने उसको कैसे पनिश किया? सेंट पीटर ग्रू एंग्री, सेंट पीटर गुस्से में हो गया। ही पनिश्ड हर, उसने उसको पनिशमेंट दी। बाय चेंजिंग हर इनटू अ बर्ड, उसे एक बर्ड में चेंज कर दिया गया। और उस बर्ड का नाम क्या था? वुड पैकर। उस बर्ड का नाम था वुड पैकर। ही सेड दैट द लेडी वॉज नॉट एबल टू लिव इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग। उसने ये भी कहा कि द लेडी वॉज नॉट एबल, कि लेडी जो थी वो एबल नहीं थी टू लिव इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग के रूप में रहने के योग्य नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा आ गया सेंट पीटर
को कि इतने सारे केक बने हुए हैं और इसके पास पूरा केक का स्टोर है, लेकिन फिर भी इसे एक छोटा सा केक नहीं दिया जा रहा, तो ये लेडी ह्यूमन के रूप में रहने के योग्य नहीं है। और इसीलिए उसने गुस्से में आकर के उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वुड पैकर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड? वुड पैकर ने अपना भोजन कैसे प्राप्त किया? द वुड पैकर गेट्स हर फूड बाई मेकिंग होल्स इनटू द ट्रीज। देखो वो वुड पैकर कैसा होता है, वुड पैकर की एक लंबी सी चोंच होती है और वो हमेशा लकड़ी, जो सूखी लकड़ी होती है उसी में अपनी चोंच मारता रहता है, और जो बुरादा होता है लकड़ी का उसी को खाता रहता है, और उसमें से जो इंसेक्ट्स निकलते हैं छोटे छोटे उनको खाता रहता है। बड़ी हार्ड लाइफ होती है उसकी। द वुड पैकर गेट्स हर फूड, वुड पैकर अपना भोजन प्राप्त करती है बाई मेकिंग होल्स इनटू द ट्रीज, ट्रीज के अंदर होल बना करके। सी हैज़ टू डू हार्ड वर्क फॉर इट, इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। सी गेट्स सम इंसेक्ट्स, और वो कुछ इंसेक्ट्स प्राप्त करती थी, दैट लिविंग इन द होल्स इन ट्रीज, जो वृक्षों के होल्स में रहते थे, जो उन छेदों में रहते थे, उन इंसेक्ट्स को वो खा लेती थी। इस तरह से उसको इंसेक्ट्स मिलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5th, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस? अब इससे ये इमेजिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि डू यू थिंक, क्या तुम ये सोचते हो दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस, कि जो ओल्ड लेडी थी वो उसके प्रति दयालु ना होती, इफ़ सी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज, अगर उसको ये पता होता कि ये वास्तव में सेंट पीटर है, तो क्या वो फिर भी उसके प्रति निर्दयी होती, क्रूरी होती? वट वुड सी हैव डन देन, तो फिर वो क्या करती भाई अगर उसको पता होता तो? नो, पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दिया, डू यू थिंक द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस इफ सी हैड नो हु सेंट पीटर रियली वॉज, नहीं होती वो इतनी अनजनरस। नो, द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजनरस, इतनी अनजनरस नहीं होती। इफ सी हैड नोन, अगर उसको पता होता, हु सेंट पीटर रियली वॉज, कि वास्तव में सेंट पीटर क्या था, सी वुड हैव इन्वाइटेड हिम, वो उसको इनवाइट करती। अगर उसको पता होता है कि रियल में सेंट पीटर है तो वो इस तरह का बिहेव बिल्कुल भी नहीं करती, वो उसको इनवाइट करती स्पेशली अपने घर पे, एंड फुलफिल हिज डिज़ायर्स, और उसकी इच्छाओं को पूरा करती। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th, इज़ दिस अ ट्रू स्टोरी? क्या ये एक सत्य कहानी है? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पोएम का कौन सा हिस्सा, कौन सा पार्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है? तो स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लीजेंड, ये पोएम एक लीजेंड की फॉर्म में है, और ये सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं कि ये सत्य ही हो और ज़रूरी नहीं कि ये असत्य ही हो, ये दोनों फॉर्म में हो सकती है। नो, दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, बट पर्टिकुलरली ये स्टोरी जो है वो सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि किसी भी ह्यूमन बींग्स को किसी पक्षी में कन्वर्ट करना ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह की संभावनाएं नहीं हो सकती, इस तरह की बातें हम नहीं सोच सकते। नो, दिस पोएम इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी, नहीं, ये एक सत्य कहानी नहीं है। इट इज़ अ लीजेंड, यह एक लीजेंड है, एंड ए लीजेंड मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, और एक लीजेंड जो है वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट पीपल कैन नॉट बी चेंज्ड, लेकिन लोगों को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इनटू अ बर्ड, यानी कि किसी भी पर्सन को, पर्सन्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू अ बर्ड, पर्सन्स को बर्ड में चेंज नहीं किया जा सकता। और कौन सा पार्ट इम्पोर्टेंट है? द स्ट्रेंजर एंड ही सैड यू आर सेल्फिश, ये वाला स्ट्रेंजर, ही सैड यू आर सेल्फिश कीप यू वार्म, ये जो स्ट्रेंजर है इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बताता है कि अगर आप इतने ही सेल्फिश हो तो आप ह्यूमन बींग्स के रहने के योग्य नहीं हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ अ लीजेंड? लीजेंड क्या है? वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लीजेंड, और इस पोएम को लीजेंड क्यों कहा गया है? तो लीजेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ लीजेंड,
ए लीजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। एक लीजेंड जो है वो एक पारंपरिक स्टोरी होती है, परंपरा से चली आ रही होती है। दैट कंटेन्स मोरल, और ये एक मोरल लेके आती है, इसके पीछे एक मोरल होता है। इट मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, ये सत्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लीजेंड, इस पोएम को लीजेंड कहा गया है बिकॉज इट टेल्स एन ओल्ड स्टोरी ऑफ सेंट पीटर। इसको लीजेंड क्यों कहा गया? लीजेंड आपको पता चल गया कि और ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, और इसको लीजेंड क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या करती है, ये एक स्टोरी सुनाती है हमें सेंट पीटर की। ही प्रीचेस जनरोसिटी टुवर्ड्स फेलो बींग्स, और वो उपदेश देता हुआ घूम रहा है फेलो बींग्स को, जनरोसिटी का, उदारता का, दयालुता का। इट ऑल्सो टेल्स दैट वन शुड नॉट बी अनजनरस, वो ये भी बताता है कि हमें किसी के प्रति भी अनजनरस नहीं होना चाहिए, हमें सबके प्रति दयालु होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द स्टोरी ऑफ अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। ये जो स्टोरी है लीजेंड ऑफ अ नॉर्थलैंड, इसके बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, और ऑलमोस्ट इसमें बच्चों वो सेंटेंसेस आएंगे जो हम पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो इसको बड़ा देख के ये मत सोचना कि ये तो बहुत बड़ा है। अगले ने 10 सेंटेंसेस पूछे हैं। वन सेंट पीटर वॉज वर्किंग इन द नॉर्थलैंड प्रीचिंग द मैसेज ऑफ गॉड। एक बार सेंट पीटर जो था वो काम कर रहा था नॉर्थलैंड में, प्रीचिंग द मैसेज ऑफ गॉड, और उपदेश दे रहा था, भगवान के संदेश को देता हुआ घूम रहा था। ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसको भूख महसूस हुई, एंड वीक, और वीकनेस महसूस हुई। आफ्टर द डेज ऑफ फास्टिंग, पूरा दिन व्रत रखने के बाद उसे भूख महसूस हुई। He came to the door of a cottage where an old lady was baking cakes. अब वो आता है एक बुढ़िया के दरवाजे पे जो केक बना रही होती है। He asked for a cake, उसने केक के लिए कहा from the केक स्टोर से। The lady was selfish, ये चीज़ें हम कर चुके हैं बच्चों। He asked for a cake, उसने केक के लिए कहा from the केक स्टोर। द लेडी वॉज सेल्फिश, लेडी बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी। एंड ट्राइड टू बेक द स्मॉल केक, और उसने कोशिश की एक छोटा सा केक बनाने की। बट इट सीम्ड टू बिग, लेकिन जब वो उसे देने लगी, सेंट पीटर को देने लगी, तो वो उसे बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। बट इट सीम्ड टू बिग फॉर हर टू गिव अवे, तो उसे देने के लिए वो बहुत बड़ा दिखाई दिया। जब वो बनाने लगी तो उसे छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो देने लगी तो उसको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। एट लास्ट, अंत में, सेंट पीटर बिकेम एंग्री, सेंट पीटर जो था वो एंग्री हो गया। व्हेन सी रिफ्यूज्ड टू गिव एनी पीस ऑफ केक, सेंट पीटर इसलिए नाराज़ हो गया कि उसने केक का एक सिंगल पीस भी देने से मना कर दिया। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा भाई? दैट सी डिड नॉट डिजर्व टू बी ह्यूमन फॉर्म, कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के या मनुष्य के चोगे में रहने के लिए के लायक नहीं हो। एज अ कर्स, और अभी कर्स के परिणाम स्वरूप, यानी कि एज अ कर्स, अभिशाप के रूप में, ही टर्न्ड हर, उसने उसको बदल दिया इनटू अ वुड पैकर, एक वुड पैकर में उसको बदल दिया, एक कठफोड़ा पक्षी के रूप में उसको बदल दिया। इन दिस वे, इस तरह से, द स्टोरी गिव्स अ मोरल, ये कहानी हमें एक मोरल भी देती है, दैट वी शुड ऑफर फूड टू अ हंग्री। अदरवाइज देर आर अदर मोरल मैसेजेस वी गेट थ्रू दिस पोएम, बट इट इज़ ऑल्सो अ मैसेज वी शुड ऑफर फूड टू अ हंग्री, हमें भूखों को भोजन कराना चाहिए। ये भी इसका मोरल हो सकता है, ये भी इसका मोरल हो सकता है, वन शुड नॉट बी अनजनरस टू अदर्स, दूसरे के प्रति हमें इतना अनजनरस नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा ये मोरल हो सकता है कि वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन्स, वी शुड ऑफर फूड टू द हंग्री पीपल। तो ये इस तरह के मोरल्स इस पोएम में से निकल सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। मे बी यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।
और आप अपना वर्क कंटिन्यूअसली करते रहो। थैंक यू।